दानिश जी, बीजेपी के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। 27 साल से बीजेपी शासन में है और बीजेपी बार बार ये दोहराती है कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, आदिवासी हो, हमने सबका साथ, सबका विकास किया है। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के कुछ भी नहीं है। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो हिरेन भाई यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। दूसरे नंबर के रहूंगा, अगर मुझे खड़े देखिए, अरे झूलता पुल देख लीजिए, सूरत के अंदर में एसएमसी के पास अगर चौथी मंजिला पहुंचने के लिए अगर सीढ़ी नहीं है तो फिर आप बताइए क्या करेगी बीजेपी? क्या विकास है? दुनिया में डंका बज रहा है। भाई आप जहाँ खड़े हो वो रिवर फ्रंट जो है मॉडल बना है आज दुनिया भर में। अच्छा, तो हिरेन भाई ये डिबेट के बाद हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और वासना बैरेज के बाद आपको दिखा दूंगा साबरमती नदी कैसी है। देखिए, आप अपने टन पे बोलेगा, हिरेन में मुझे इंटरवीन ना करे। सुनिए, अब सवाल ये है, हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी का कमीशन बनाते बनाते आप बताइए इतने साल क्यों निकल गए? आपको 25 साल लग गए बनाने में। क्यों आपको लोकल बॉडीज में अभी याद आया? वो भी जब अदालत ने डायरेक्शन दिया तब आपको याद आया। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहते जो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, क्या उनको ये ख्याल नहीं आया कि ओबीसी को जो है लोकल बॉडीज के अंदर में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां उजागर करने में कहीं ना कहीं विपक्ष नाकाम रहा है और उसी खामी को, उसी कमी को पूरी करने के लिए एआईएमआईएम मैदान में, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूं, अभी जो आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात कर लें तो आपका वो ग्लोबल समिट कहां गया जिसमें आप हर साल करोड़ों अरबों रुपए के एमओयू करते थे? वो रद्दी कहीं पड़ी है? मेरी बात सुनिए, उसको पस्ती में बेच दीजिए हिरेन भाई और उन पैसों का गुजरात की जनता के लिए इस्तेमाल करिए, जिसमें आपने 25 हजार रुपए की थालियां लोगों को खिलवाई है। उसी एमओयू से गुजरात में आज आप बड़ी कंपनी आई है, टोटल लाखों लोगों को रोजी मिल रही है। ये सारे रोजी के सामने आपको तकलीफ है। ये सारे सवाल कांग्रेस को पूछने चाहिए थे, जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे। आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस 13 सीटों पे खड़े, इसीलिए हम लोग आए। और याद रखिए, हम असेंबली में पहुंचेंगे, हम असेंबली में पहुंचेंगे और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार को देना पड़ेगा, भूपेंद्र जी की सरकार को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, एक एक करके बात करें। हिरेन जी और दानिश जी, हिरेन जी ने जो भी एक पॉइंट उठाया है कि आप मुसलमान के साथ साथ आप पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, आप ओबीसी दलितों की बात करते हैं, तो आपने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उसमें क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? 13 ही सही, लेकिन उसमें आप इक्वल डिवीजन कर देते। देखिए, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ है। क्योंकि देखिए, ये जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें इनको एक भी विश्वासु आदमी 182 असेंबली में से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, संविधान बचाओ और सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाली कांग्रेस के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कम से कम 18 से 20 मैंडेट होने चाहिए थे पार्टी की तरफ से, उसके बदले 6 मिले हैं। अब आप हमें बताइए कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किसका हुआ? उसके बावजूद भी हमने एससी कैंडिडेट देने की कोशिश की, हमने एसटी कैंडिडेट भी देने की कोशिश की, लेकिन बीटीपी के साथ कहीं ना कहीं पिछली बार के बाद अलायंस नहीं आगे बढ़ा, तो एसटी कैंडिडेट नहीं दे पाए। लेकिन हम उन कमियों को पूरा करेंगे। हम यहाँ एक बात समझिए, हमने 182 सीटों पे, सारे की सारी सीटों पे हमने इस तरीके का वातावरण नहीं बनाया जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा या कांग्रेस ने बना रखा है। हमने महिलाओं को भी प्रपोर्शनल देने की कोशिश की। एक कैंडिडेट उतार देते 13 में से सर, एक कैंडिडेट उतार देते तो ये सवाल आप पर खड़े ना होते और हम भी मान जाते कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भेदभाव नहीं करती है। आप तो पिछड़ों की और शोषितों की बात करते हैं और आप ही कहते हैं कि वही मुसलमानों के साथ हो रहा है, वही ओबीसी, वही पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो आप उतार देते एक कैंडिडेट। नहीं, देखिए, हमारे पास जितने कैंडिडेट थे जो ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको हमने मैदान में उतारा है। मतलब बेईमान है। सॉरी, क्या कह रहे हैं हिरेन भाई? आप सुनते तो नहीं है आप किसी के। आप बीच में बोलते, मेरी आदत नहीं है बीच में इंटरव्यू करने की। जब मैं खत्म कर लूं फिर आप बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी यही तो करती है और विपक्ष इसी दाव में आ जाता है उनके। चलिए, बार-बार विपक्ष को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।